हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं अभी सुबह का चाय पानी नाश्ते में लगी हूँ, क्योंकि आज भी लेट नहाना है और गैस नहीं चलाना है ना। तो लाइट आ गई थी तो मैं इंडक्शन पे बनाने पे लग गई हूँ। उधर चाय रख दी हूँ, इधर मैं दो कप काढ़े बनाई हूँ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। क्योंकि इस समय ना बुखार जुकाम ये सब बहुत चल रहा है ना, तो हमारे पूरे घर में दोनों बच्चे, हस्बैंड जी, मुझे सबको हो गया फीवर। और इस समय ना काढ़ा पीने का ज़्यादा मन कर, खांसी आते आते ना गला में खराश हो गया है, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था। तो मैं बनवा रही हूँ, सब्जी बनवा लूँगी और रोटी बनवा लूँगी, क्योंकि चावल तो इस समय कोई इतना खाता नहीं है। ये बुखार में ना चावल अच्छा नहीं लगता है, उसका टेस्ट नहीं मिलता है, तो सब रोटी ज़्यादा ही खाते हैं। बच्चे भी चावल नहीं खाते हैं इस समय। तो मैं चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी और सब्जी ऐसी से बनवाई हूँ। और फिर ये भी बना के ना चली जाएगी, इसका ट्यूशन है। बच्चों की छुट्टी है, लेकिन इसका ट्यूशन क्लास है। तो इसकी आज स्कूल नहीं है ना, जिस दिन स्कूल नहीं होता बच्चों की उस दिन सुबह ट्यूशन क्लास ले लेते हैं। तो इसको जाना है, तो नहा धुआ के आ गई थी, तो मैंने फटाफट से रोटी बना दो तो तुम चले जाओ इस ट्यूशन, मैं इधर सारा काम ख़त्म करूँगी। फिर खाने बन गए थे, फिर मैं इधर लग गई थी बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए, कि मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँ। और जो खाली हुए थे अभी, क्योंकि खाने वाले उतना कोई था नहीं ना, चाय टोस्ट वगैरह यही सब खा लिए। और बच्चे अभी खेल रहे हैं, ऐसी ट्यूशन गई, मैं अपने काम पे लग गई। और फिर अभी देर से नहाना ना, तो सारा काम ख़त्म करके ही मैं नहाऊँगी। और फिर आज हेयर वॉश करूँगी ना, मैं 15 दिन हो जाएंगे मैं हेयर वॉश नहीं की हूँ। आज हेयर वॉश करूँगी, क्योंकि सूतक में किया नहीं जाता है ना हेयर वॉश, तो आज मैं करूँगी। तो थोड़ा सर ना इतना भारी भारी लग रहा है, कंघी वंघी करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब आज हेयर वॉश कर लूँगी ना, तो थोड़ा राहत मिलेगा, सुकून मिलेगा। ऐसे लग रहा है ना सर से बोझ उतर जाएगा, बहुत भारी भारी सा है। और फिर मैं बर्तन धोने के बाद किचन साफ़ की हूँ, फिर इधर आ गई थी रूम में। हस्बैंड जी को रात में ना बहुत फीवर था, तो उनको ठंडी बहुत लग रही थी। तो हल्के फुल्के ये गर्मी वाले चादर थे ना, तो उनको राहत नहीं हुआ, तो मैं कंबल निकाली थी उनको ओढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत तगड़ा से ठंडी लग रही थी ना उनको रात में। तो वही कंबल निकाली थी, तो मैं उसको अभी रख दूँगी। और फिर नहीं तो क्या होता है ना, गंदा हो जाता है, तो अभी रख दूँगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। जब यूज़ अभी होता ही नहीं है ना, अभी गर्मी पड़ती है, लेकिन बुखार था तो इसी वजह से सर्दी लग रही थी उनको, तो निकाली थी। तो अभी पैक करके मैं इसको रख दूँगी, इसको जगह पे। और फिर इसको चादर वादर सेट करना है, तो इधर का करूँगी, अभी उस रूम का भी करना है, नहीं की हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको हटाती हूँ, इसको रख देती हूँ, फिर मैं चादर वादर सेट कर लूँगी। इस समय ना जिधर देखो उधर सिर्फ यही फीवर है। ये ये फीवर आ जाता है ना, तो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, 5 6 7 दिन तो लग ही जाता है। मेरे बच्चों को बहुत तगड़ा तगड़ा था बुखार, लेकिन क्या है अभी भी है, लेकिन इतना तेज़ नहीं है। और हस्बैंड जी को पहले हुआ, पहले बच्चों को हुआ, हस्बैंड जी को, मुझे हुआ, लेकिन ये ख़त्म होने का जल्दी नाम नहीं होता है। जैसे दवा खाते रहो ना, आराम मिलेगा, नहीं खाओ फिर जैसे असर ख़त्म होगा दोबारा से उतना तेज़ ही फीवर आ जाता है। पता नहीं कब ख़त्म होगा, और पूरा ना झेला देता है, पूरा ना कुछ खाने का ना पीने का कुछ मन ही नहीं करता है। ऐसा मन करता है ना लेटे रहो, ना कुछ खाओ ना कुछ करो, बस यही काम रहता है। लेकिन बच्चे भी तो परेशान हो गए ना, बुखार बुखार से उनको भी बहुत परेशानी हो गई। तब तो दूध भी नहीं पीता है, उसका तो मन ही नहीं करता है दूध पीने का। दूध बोतल भर दो ना तो रखा ही रहता है, बोलेगा कि दूध पीना है मम्मी, तो भर के दे दो ना तो फिर मुंह के लगाएगा, नहीं पिएगा। कह रहा है कि ये दूध कड़वा है, उसको पता नहीं चल रहा है ना कि उसका मुंह के स्वाद चला गया है, टेस्ट। जैसे बुखार होता है ना तो मुँह करछाने लगता है, कड़वा सा हो जाता है, तो बोल रहा है दूध कड़वा है, नहीं पीता है।
बहुत कोशिश करती हूँ। फिर यहाँ पे दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही था ना, सबको ठंडी बहुत लग रही थी, तो बहुत सारे कंबल वम्बल तो निकाले ही नहीं थे, तो यही बिस्तर थे ना, तो यही बिस्तर दे दी। मैंने कहा अच्छा यही ओढ़ लो सब लोग, और फिर इसको मैं सुबह फोल्ड कर लूँगी। तो अभी यही ओढ़ के लेटे थे सारे बिस्तर, तो अभी उसको हटाना, मतलब सही जगह पे लगाना है, और फिर बिस्तर उस्तर सेट कर दूँगी। अभी बच्चों को नहलाई नहीं हूँ, अभी बच्चों को नहलाना भी है, तो इनको बोल रही हूँ ना कि रुके रहो, अभी मैं चल रही हूँ नहलाने, लेकिन वो नहीं मानना है, खुद ही जा रहा है थब नहाने के लिए। जो खुद से नहाता है ना, बहुत सारा पानी नहाता है, टोटी खोल के टप भर भर के बहुत नहाता है। तो वैसे भी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो मैं सोच रही थी मैं खुद ही नहला दूँ, तो बोल रही हूँ रुक जाओ अभी नहला रही हूँ, नहीं मान रहे हैं। फिर अभी सेट करके ना देखती हूँ, अगर मान जाएंगे तो पोछा लगाने के बाद नहलाऊँगी। मैं सोच रही हूँ सारा काम ख़त्म कर दूँ तो एक बार में बच्चों को नहलाऊँ, और फिर कपड़े वपड़े धो के डाल दूँ, और फिर मैं जो बिस्तर निकाली थी ना वही बिस्तर इस पे डाल दूँगी। अभी आज ना चादर निकालूँगी दूसरा भारी वाला, कि जैसे रात में किसी को ठंडी लगे ना तो वो ओढ़ सकें, और फिर ये बिस्तर हटाना ना पड़े ना बार बार। तो सारे बिस्तर में रख दी हूँ इस पे, और फिर क्या होता है दोबारा से इस पे चादर डाल दूँगी, और फिर झाड़ू लगा के पोछा लगाऊँगी। बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, और जब तबीयत ख़राब रहता है तो कोई काम करने का एकदम मन नहीं करता है। यही आराम आराम से, मैं इस समय ना तबीयत ख़राब है तो काम करने का मन नहीं करता है, तो लेट हो जाता है काम करने को। कभी कोई काम अब हुआ, कोई काम तब हुआ, तो इस वजह से ना अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाते हैं। मतलब मन नहीं करता है ना कि जैसे लगातार सारे काम करते रहो तो फिर मन करता है ना वीडियो बनाते रहो। थोड़ा काम अब हुआ, थोड़ा काम मतलब बाद में हुआ ना, तो ऐसे पता नहीं दिमाग से उतर भी जाता है और मन नहीं करता है। तो थोड़ा थोड़ा ही मतलब मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, ज़्यादा कुछ इस समय कर भी नहीं पाती हूँ। जैसे क्या हो जाता है ना कि पता नहीं अजीब सा हो जाता है कि मन ही नहीं लगता है कि कोई काम करे या कुछ करे, और फिर किसी तरह से रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको मतलब वॉइस ओवर करना, एडिट करना, मतलब सब हो जाता है ना, एडिट उडिट करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अब फिर भी डालना होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो शूट करना ही पड़ता है। जब कोई काम चालू कर दो तो उसको मन से पूरा करना चाहिए, और फिर वही मतलब हो जाता है ना कि काम रहता है तो पूरा उसको करना ही पड़ता है। घर का काम पड़ा ही रहता है तो उसको करना भी ज़रूरी रहता है। पड़ा रहता है ना तो मतलब दिमाग में भी चलता रहता है, अभी ये भी पड़ा है वो भी पड़ा है, करना है, तो उसको भी सारा काम घर का ख़त्म ही करना पड़ता है। तो धीरे धीरे करो या जल्दी से करो, करना ही पड़ेगा। तो सारा काम मतलब मेरा ख़त्म हो गया था, झाड़ू भी लगा चुकी थी मैं, पोछे लगा लूँगी, फिर बच्चों को नहला के मैं खुद नहाऊँगी। अभी टाइम हो रहा है ना, इस समय 11 बज रहे हैं, क्योंकि मतलब देर हो गया था ना काम करते करते। और फिर क्या हुआ ना कि बैठ जाते हैं इस समय ना, तो लेट जाओ ना बुखार रहता है तो उठने का मन नहीं करता है कि थोड़ी देर और लेटे रहें। जब एकदम से दवा का असर होता है ना तभी उठने का मन करता है। तो जब दवा का असर हो जाता है फिर उठते हैं, तो यही मन करता है ना अब चलें, मतलब थोड़ा मतलब फुर्ती हो गई है शरीर में, दवा का असर हुआ, चलते हैं काम पे लग जाते हैं। तो यही हो जाता है, तो दवा का असर आ जाता है, फिर तुरंत उठ के काम पे लग जाते हैं कि काम तो करना है भाई, काम तो ज़रूरी भी है, सारा पड़ा हुआ है। तो ऐसे हो जाता है ना, लेट हो जाता है। तो इस समय ना 11 बज रहे, मैं मतलब 11:30 पौने 12 बजे तक नहाई हूँ, बच्चों को नहलाई हूँ, सारा काम ख़त्म की हूँ। अभी तक क्या है ना कि खाना भी नहीं बनना था ना, रोटी सब्ज़ी ऐसी बना के गई थी, तो वही मतलब रखा हुआ है, खाना होगा जो खा लेंगे। नहीं तो अभी क्या है कि उनके घर जब चूल्हा मतलब गैस जल जाएगा, चूल्हा बढ़ जाएगा ना, तब अपने घर बनाना होगा, तो अब शाम को ही डायरेक्ट बनेगा। तो अभी इस टाइम मतलब पोछा लगा के बच्चों को नहला के मैं नहा लूँगी ना, कोई काम ही नहीं रहेगा। लेटो बैठो पूरा दिन आराम करो, फिर थोड़ा बहुत जो काम थे कपड़े उपड़े धोने उनको धो लूँगी बस, और बाकी कोई काम नहीं है। बच्चों को देखना है, उनको दवा ववा दिलाना है, पिलाना है, वही करना है।
छोटे मोटे काम, बाकी और सब हो गए हैं। लेकिन बीच में ना हमारे मतलब बोर्ड का सारा मतलब ये इन्वर्टर वाले कनेक्शन का ना सारा मतलब पता नहीं क्या होता, बोर्ड में ना करंट ही नहीं आ रहा था इन्वर्टर वाले का। तो उसको आज बुला के ना पूरा मतलब बोर्ड सही कराया है। 2-3 बोर्ड ना ख़राब भी हो गया था, तो उसमें मतलब कभी तो पकड़ लेता था, कभी कभी नहीं पकड़ता था, तो मोबाइल चार्ज करने का ना बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो आज पूरा बोर्ड सही किए। तो मेरा इधर का काम ख़त्म हुआ, तैसे वो लोग आ गए सही करने के लिए, तो वो तो पूरा दिन मतलब इसी में लगा दिए, ये सही करना वो सही करना, तो सारे बोर्ड सही किए हैं। और फिर सही वही करके फिर वो अपना गए हैं, अब पूरा बोर्ड सही हो गया, जहाँ मर्जी वहाँ मोबाइल सेट कर दो। और फिर मैं बच्चों को नहला चुकी थी, पोछा लगाने के बाद वो अपना नहा के बैठे टीवी देख रहे हैं। मैं उनको खाना खिला दी थी पहले ही, नहाने के पहले, कि मतलब कुछ खाए रहेंगे तो ठीक रहेगा ना, टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर मैं कपड़े धोने पे लग गई थी, क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन थे, मशीन भी नहीं लगाई थी मैं। मैंने कहा कि अब हाथ से ही धो लेती हूँ, मशीन लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते, तभी मशीन लगाओ तो अच्छा रहता है, नहीं तो मतलब काम और बढ़ जाता है, फैल जाता है ना पानी वगैरह, तो इसलिए मतलब जल्दी मशीन लगाने का मन ही नहीं करता है। तो हाथ से भी जो थोड़े बहुत होते हैं ना, तो उनको हाथ से भी मैं धो लेती हूँ। तो हाथ से मतलब सारे कपड़े में धो के फिर टांग कर दूँगी, फिर मैं छत पे सुखाने के लिए जाऊँगी। हवा इतना तेज़ चलता है ना कि सारे कपड़े गिर जाते हैं। चिमटी लगा दो ना, फिर भी कपड़े वाली जो चिमटियाँ होती हैं वो भी मतलब उजाड़ के ले जाते, इतनी तेज़ से हवा चलती है। लेकिन आज मतलब थोड़ा मतलब कम चल रहा है, वैसे भी बहुत तेज़ चलता है हवा। और बारिश भी आ जाती है ना, कभी कभी आ जाती है, कभी पता नहीं चलता है। तो कपड़े जब धो ना तो पूरे दिन यही करते रहो, कब बारिश आई कब नहीं आई, इसमें लग जाओ पूरे दिन। और आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए तो पूरा वॉच कीजिए, जो लोग जुड़े हुए हैं, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग देखते हैं अच्छा से प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए, तो अच्छा लगता है कि हम भी मोटिवेट होते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो कोई वीडियो पे अच्छा कमेंट भी कर रहा है। और फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो आप लोग से यही कहूँगी कि जिनको अच्छा लगे तो वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए लोग जुड़ें तो उनसे तो ज़्यादा ही रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो ही अच्छा लगेगा। और किसी को ज़्यादा फोर्स तो कर नहीं सकते हैं, बस कह ही सकते हैं कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे सारे कपड़े धो गए थे और फिर मैं इनको इस पे टंग कर रही हूँ कि जब तक मैं नहाऊँ धोआऊँगी ना तब तक सारा पानी इसका निकल जाएगा। फिर मैं इसको छत पे डालूँगी। तो अभी मैं सारे कपड़े छत पे जाऊँगी सुखाने, अभी नहीं गई हूँ क्योंकि टॉवल वोवल सब लेकर जाऊँगी। मैं नहा धोआ के आ गई थी, तो कुछ मतलब ऐसे ही बाहर झटक के छुड़ा लूँगी ना, मेकअप वगैरह कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी ना, क्योंकि इसमें हवा चलती है ना तो थोड़े बहुत वो हो जाते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जाके सारे कपड़े छत पे सुखाऊंगी। और फिर सुखाने के बाद ना फिर क्या ही होगा, बच्चों को लेके मैं बैठूंगी थोड़ी देर, टीवी वगैरह देखूंगी और कोई